अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं पास्ट पेपर ऑफ मैथ एमसीक्यूज़ फॉर पीएसटी, एसएसटी, सीटी, एटी, टीटी, एसएस। तो हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर है 37। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 4 2 -3 -2। तो डिटर्मिनेंट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने लेट किया कि हमारे पास ए है, ए मैट्रिक्स 4 2 -3 -2। तो इसमें सिंपल फर्स्ट को और 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, दरमियान में माइनस लगाई जाती है, और सेकंड को और थर्ड को आपस में मल्टीप्लाई। तो 4 - 2 दरमियान में माइनस फार्मूले वाली, और -3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 क्रॉस -2 सॉरी 4 क्रॉस -2 से -8 आया, माइनस माइनस प्लस, 3 क्रॉस 2 से 6। तो -8 में से +6 का है तो -2। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, -2। एमसीक्यूज नंबर 38। व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + 9x + 14 = 0। हमने इस इक्वेशन का सलूशन बताना है कि इसमें कौन सा सलूशन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास, हर ए में बी में दो ऑप्शन हमारे पास गिवन है, दो वैल्यू गिवन है। इसको मैंने सॉल्व किया है, x² + 9x + 14 = 0। सिंपली ये फैक्टराइज होता है। 9 को हमने ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड किया है 9x को, कि जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14x² आएगा, और इनको अगर प्लस मैं करूं तो हमारे पास 9x आता है। 7x + 2x से 9x। तो इन दोनों में से मेरे पास x कॉमन है तो x + 7 बचेगा। इन दोनों में से +2 कॉमन है तो यहाँ पे x बचेगा +7। ये दोनों लाइक टर्म में हमेशा, जब भी आपका क्वेश्चन सही की तरफ जा रहा है तो ये लाइक टर्म हमेशा सेम होंगी। तो लाइक टर्म में से हम एक लेते हैं, x + 7, और ये x और ये +2। तो हमारे पास x + 7 × x + 2 = 0। जब भी कोई फॉर्म में प्रोडक्ट में हो और वो 0 के बराबर हो तो उनको हम अलहदा से भी 0 के बराबर ले सकते हैं। तो x + 7 = 0, x + 2 = 0। तो 7 को उस साइड पे ले जाए तो x = -7, और +2 को उस साइड पे ले आए तो x = -2। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, -7 एंड -2। एमसीक्यूज नंबर 39। 5th रूट ऑफ x⁵ डॉट 4th रूट ऑफ x⁴। हमारे पास जब सिंपल ये है तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। जब इसमें यहाँ पे कोई पावर आ जाती है तो उसे हम उसी की फॉर्म में कहते हैं। कि यहाँ पे मैंने अगर 4 लिखा तो इसे मैं कहूँगा 4th रूट, 3 लिखा तो क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट तो वैसे इसकी पावर 1/2 है। तो इसको मैंने सॉल्व किया है, x⁵ तो वैसे लिखा। ये जो 5th रूट है इसका मतलब इसकी वैल्यू है 1/5 डॉट x⁴। वैसे 4th रूट का मतलब है 1/4। 5 के साथ 5 कैंसल तो x⁴ बचा, 4 के साथ 4 कैंसल तो x⁴ जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। तो x सेम है बेस हमारे पास, 1 + 1 तो x²। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, x²। एमसीक्यूज नंबर 40। द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x³ + 2x² + 3x - 1 इज। इसका हमने सेकंड डेरिवेटिव बताना है कि सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा। सिंपल है हमारे पास, मैंने किया कि लेट, मैंने इसको f का नाम दिया कि x³ + 2x² + 3x - 1। तो हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, f', मैंने इसको कह दिया डेरिवेटिव। जो पावर होती है वो पहले आ जाती है। पावर क्या है, x की 3 है, और x² क्यों लिखा, जो पावर होती है उसमें से 1 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 3x²। इसकी पावर 3 थी, इसके में से 1 माइनस करें तो 2 आया, प्लस ये 2 है और इसकी पावर यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 हो गया, और इसकी पावर 2 है, इसमें से 1 माइनस करें तो x⁴ 1 नहीं लिखा जाता तो x हम मैंने लिखा। ये मैंने लिखा है 3x है, तो इसको कैसे 1 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें जो कि यहाँ पे आ जाता है। तो ये 3 वैसे, और इसकी पावर 1 तो है, इसमें से 1 माइनस करें तो हमारे पास x⁴ जो कि 1 के बराबर, और कोई भी सिंपल हमारे पास जो डिजिट होगा उसका डेरिवेटिव 0 आता है। ये तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव अभी इसका हम लेंगे। तो डबल f' लिखा है
तो इसका क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 2 6 हुआ, और x की पावर 2 है, इसमें से 1 माइनस करें तो x की पावर 1 ऊपर नहीं लिखा जाता, तो 6x आ गया, प्लस 4x है तो 4 वैसे लिख दें, x का डेरिवेटिव 1 होता है, यानी कि 1 माइनस 1 x की पावर 0, तो वो 1 के बराबर। इसका हमारे पास 0 आ जाएगा, फिर ये खाली डिजिट है, इसके साथ कोई वेरिएबल x नहीं है, ये 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गए, 0 नहीं लिखा जाता वैसे भी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x और प्लस ये 4, तो f डबल प्राइम आया 6x प्लस 4, तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है 6x प्लस 4। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 41 है। इस साइन को कहते हैं इंटीग्रेशन। x हमारे पास इसकी लोअर लिमिट है या लोअर वैल्यू कह सकते हैं, 0 और अपर जो वैल्यू है वो x3 है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमने इसको सॉल्व करना है, ये बहुत ज़्यादा ही इजी है हमारे पास, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। इसका सिंपली हम इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, ये डेरिवेटिव का बिल्कुल उलट है, ये एक्स स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव लेना। तो ये एक्स स्क्वायर जो है इंटीग्रेशन ऐसे लिया जाता है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसके वैल्यू जो है इसके साथ +1 किया जाता है, एक्स स्क्वायर +1, और जो इसकी ऊपर हमारे पास ये डिजिट है x की पावर 2 है, उसी 2 को नीचे लिखें, और उसके साथ जो ऊपर +1 लिखा है नीचे भी वही +1 लिखें। इसमें नीचे डिवाइड किया जाता है, जो डेरिवेटिव होता था हम उसमें मल्टीप्लाई करते थे। ये हमने लिखा 0 जो लोअर वैल्यू और 3 जो है अपर वैल्यू, इस तरह लिखी जाती है। तो ये हमारे पास 2 + 1 x की पावर 3, और ये 2 + 1 तो 3 x³ डिवाइडेड बाई 3, ये है हमारे पास लोअर वैल्यू, ये है अपर वैल्यू। पहले हम अपर वैल्यू x की जगह पुट करेंगे 3 फार्मूले में, फिर माइनस पुट करेंगे, फिर x की जगह हम जो लोअर वैल्यू है 0 वो पुट करें। तो मैंने x की जगह 3 पुट किया, ऊपर क्यूब नीचे 3 वैसे, माइनस 0x की जगह, ये फार्मूला है कि अपर वैल्यू पुट करते हैं, फिर दरमियान में माइनस होता है, फिर लोअर वैल्यू पुट करते हैं x की जगह। तो ये x का क्यूब है, तो ये 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 डिवाइडेड बाई 3, एक 3 इस 3 के साथ कैंसल, और ये माइनस ये 0 का क्यूब तो 0 आएगा डिवाइडेड बाई 3, तो ये तो 0 हो जाएगा, ऊपर 0 आ जाए नीचे कोई भी डिजिट हो तो वो आंसर 0 देता है। यहाँ से ये 3 और 3 कैंसल, तो 3 क्रॉस 3 से 9 आया, -0, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा 9, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 42, टू सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम +6 विल प्रोड्यूस रिजल्ट। +6 में से हमने -4 को माइनस करना है, तो ये सिंपल हम ऐसे लिखेंगे +6 ये माइनस जो कि वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट करें, और ये हमें जो गिवन है -4, +6 वैसे रहेगा माइनस माइनस प्लस, और ये 4 तो ये हो जाएगा 10। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, +10 इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 43, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 4 -1 -9 2 इज। इसका हमने सिंपल डिटर्मिनेंट लेना है, पहले भी हमने इस किस्म का एक क्वेश्चन किया हुआ है, तो ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। पहले को और लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 क्रॉस 4 दरमियान में माइनस होती है, और सेकंड को और थर्ड को मल्टीप्लाई करें -1 क्रॉस -9, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 4 8, माइनस माइनस प्लस, और फिर इसके साथ प्लस माइनस करें तो -9, तो 9 में से 1 गया, तो 9 में से 8 गए तो 1 आया, बड़ा कौन सा है माइनस का है 9, तो इसके साथ माइनस का साइन, तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है -1। एमसीक्यूज नंबर 44, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन इज गिवन बाय। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो है n, ऑप्शन नंबर बी में n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। एमसीक्यूज नंबर 45 है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किस चीज़ के हमारे पास इक्वल होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो हमारे पास है a 4πr²। इसको मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है 4 मल्टीप्लाई सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, 4 मल्टीप्लाई सरफेस एरिया ऑफ जो सर्कल होता है वो होता है πr², 4 को साथ मल्टीप्लाई करें तो 4πr², तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है a 4πr²। MCQs number 46, for two matrix A and B, A m power p
मल्टीप्लाई बी पी पावर एन, इसको हम पावर पढ़ते हैं। ये जो हमारे पास लिखा हुआ बी पी एन लिखा हुआ, ये पी की पावर है। तो इसको हम इस रूल के तहत सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास एक लॉग का रूल है कि लॉग ए की पावर एम मल्टीप्लाई लॉग एम की पावर एन, तो हमारे पास ये एम और लॉग एम कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या बचा, लॉग ए की पावर एन, लॉग ए वैसे और इसकी पावर एन बच जाएगा। सिंपली हमने इसको इसी तरह सॉल्व किया हुआ है, ए एम की पावर पी मल्टीप्लाई बी पी, ये पी और बी पी कैंसिल और इसकी पावर एन बच जाएगी। तो इसको मैं लिखूंगा ए बी एम क्रॉस एन, यानी कि एम की पावर एन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ए बी एम क्रॉस एन या ए बी एम की पावर एन की फॉर्म में अगर ये लिखा हो तब भी ये करेक्ट होगा। MCQs नंबर 47 है, हमजा हैज़ आर एस 500, हमजा के पास 500 रुपये हैं। ही गिव 1/5, उसका जो 5वां हिस्सा है वो देता है जैन को, एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग टू जोया, और जो बाकी बच जाता है जैन को देने के बाद जो बाकी बच जाता है उसका जो आधा हिस्सा है वो जोया को देता है। हाउ मच अमाउंट इज़ लेफ्ट विद हिम, तो बाकी उस यानी हमजा के पास कितनी रकम बचेगी। तो जैन का 1/5 पार्ट था, यानी कि उसका हिस्सा था, तो मैंने 5 को सिंपली 500 के ऊपर डिवाइड किया है, तो 5 और 5 कैंसल, तो यहाँ पे 100, यानी कि 100 जो है वो जैन को उसने दिया है। 5वां हिस्सा है, ये बिल्कुल इजी है, तो मतलब है 500 का 5वां हिस्सा 100 ही होता है। रिमेनिंग कितना बचेगा, 500 से मैंने माइनस 100 किया तो मेरे पास क्या बचा 400। अभी 400 का हाफ कितना होता है 200, तो 200 किसके पास, जोया के पास चला जाएगा, और 200 जो है वो बाकी बचा वो किसका होगा, हमारे पास हमजा का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए आर एस 200। MCQs नंबर 48, 3 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है सिंपल, इसका 8 जो है एलसीएम लिया है, तो 3 क्रॉस 1 प्लस 4 क्रॉस 4 की वजह लिखा। ये जो 2 वाला है ये 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने से आता है, तो 4 से, तो इसलिए ये 4 को मल्टीप्लाई किया, तो 3 प्लस ये हो जाएगा 4 क्रॉस 4 16, तो 19 डिवाइडेड बाई 8 आया। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है 19 डिवाइडेड बाई 8। MCQs नंबर 49, इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, देन हमारे पास 2 सेट हैं, एक ए है और एक बी है। सच दैट ए यूनियन बी इक्वल कब होगा ए इंटरसेक्शन बी के, हमने ये चीज़ बतानी है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली आप लोगों की आसानी के लिए लेट किया हुआ है कि मैं कोई लेता हूँ ए मैट्रिक्स 1 2 3, बी मैट्रिक्स 1 2 3, इसका मैंने लिया ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी में क्या होते हैं, सारे एलिमेंट्स होते हैं जो ए में हो बी में हो, लेकिन कोई भी एलिमेंट्स रिपीट ना हो, तो 1 2 3 आएगा। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में, तो 1 2 3 ए में है, 1 2 3 बी में है, तो 1 2 3। इसका मतलब है कि जब ए बराबर होगा बी के तो तब ए यूनियन बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी के। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए इज इक्वल टू बी। लास्ट पार्ट हमारे पास है 50, एरिया ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 2704 मीटर स्क्वायर, देन लेंथ ऑफ द गार्डन साइड इज। इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर जो है गार्डन को उसने बताया है कि 2704 मीटर स्क्वायर है, और हमने उसकी लेंथ बतानी है एक साइड की। तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है साइड ज़रबे साइड। तो मैंने साइड को जो है एक्स से रिप्रेजेंट किया है कि एक्स हमारे पास साइड है, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ पे 2704 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2704 के बराबर। तो मैंने एक्स एक साइड मालूम करनी है, तो मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करता हूँ, यहाँ पे एक्स बच जाएगा, और हमारे पास 52 मल्टीप्लाई 52 से हमारे पास 2704 आता है। तो ये एक 52 का जो स्क्वायर है वो कैंसल, तो हमारे पास 52 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है सी।